एक शहर था। शहर के साइड में एक बड़ा सा जंगल भी था और जंगल के उस पार एक छोटा सा गांव था। आज दोस्तों हम लोग बताएंगे एक गधे का स्टोरी और इंसान का स्टोरी बहुत ही अच्छा मैसेज है स्टोरी के अंदर, और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इस स्टोरी का एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। बहुत ही अच्छा मैसेज मिलेगा स्टोरी से। इस चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं। इस चैनल के बाकी वीडियोस के नीचे भी लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं ताकि इस चैनल के ये वीडियो और बाकी वीडियोस बहुत लोग देख सके। तो चलिए सीधे वीडियो के अंदर और जानते हैं कि वो जंगल, वो गधा और वो इंसान का स्टोरी क्या है और स्टोरी में क्या ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है आप लोगों के लिए। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक स्टोरी जहाँ पे एक जंगल है, एक छोटा सा गांव है, इंसान है, गधे है। वो जो छोटा सा गांव था उसमें एक गधा रहता था और उस गधे को शहर में आना था। शहर में आने के लिए बीच में वो जंगल पड़ता है, बड़ा सा जंगल, और बड़ा डेंस जंगल है, खतरनाक जंगल भी है। मगर वो जो गधा था वो गधा बड़ा स्टूपिड गधा था और बड़ा ढीठ गधा था। वो किसी का बात नहीं मानता था और इसलिए उसने जंगल के अंदर घुस गया। और जंगल के अंदर घुसने के बाद इधर उधर भटकते हुए, कैसे भी करके आगे पीछे चलते हुए बहुत टाइम लगा के वो फाइनली सिटी तक आ ही पहुंचा। यस, वो गधा सिटी तक आ ही पहुंचा। उसका मन का जो सपना है, सपना पूरा हो गया। और जैसे ही वो सिटी में आ पहुंचा, लोगों के अंदर, जो सिटी के अंदर जो लोग हैं, वो लोगों में ये न्यूज़ फैल गया और सारे लोग हैरान हो गए कि कोई भी इंसान उस जंगल को पार नहीं कर सका, मगर ये गधा कैसे पार कर दिया। ये न्यूज़ जो है आग की तरह फैल गया और ये न्यूज़ वो जो गांव था जहाँ से गधा आया था उधर भी फैल गया। उधर थे कुछ कुत्ते, डॉग्स बहुत अच्छा स्मेल कर सकता है। डॉग्स को भी लगा कि वो लोग भी ये जंगल क्रॉस कर सकता है और शहर में जा सकता है। डॉग अच्छा स्मेल कर सकता था, इसलिए गधा जिस रास्ते से गया उसको स्मेल करते हुए डॉग्स पहुंच गया शहर में बहुत ही आसान तरीके से। और ये न्यूज़ भी बहुत जल्दी फैल गया कि डॉग्स भी पहुंच गए। कुछ और एनिमल्स थे गांव में जो शहर में आना चाहते थे, तो वो भी सेम प्रोसेस में शहर में आ गए। और ये बात जैसे ही फैला कि सारे एनिमल्स शहर से गांव और गांव से शहर आ रहा है, जा रहा है, वैसे इंसानों ने भी ट्राई किया और इंसान ने भी उस सेम रास्ते के ऊपर चलते हुए शहर से गांव, गांव से शहर ऐसा करने लगा। और इसी प्रोसेस में वो जो रास्ते से वो लोग चलते थे, वहाँ का जो घास वगैरह है, छोटे छोटे घास, वो सब गायब हो गए और एक ऑटोमेटिकली एक मिट्टी का रास्ता बनता चला गया। ऐसा ही चलता रहा और शहर से गांव, गांव से शहर, इसके बीच में जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के बीच में एक रास्ता ऑटोमेटिकली बनता गया और उसी रास्ते से गांव से लोग शहर में और शहर से लोग गांव में ट्रैवलिंग करता था। मगर कुछ साल बाद ये जो शहर है, ये शहर का पॉपुलेशन बढ़ा और इंजीनियर आया गवर्नमेंट की तरफ से। और इंजीनियर इसलिए आया क्योंकि गांव टू शहर और शहर टू गांव, इसका कनेक्टिविटी बनाना था, रास्ता बनाना था। शहर की जो हेड है वो आए इंजीनियर के पास और आने के बाद उसने कहा इंजीनियर को कि ऑलरेडी एक रास्ता बना हुआ है, मिट्टी का रास्ता, उसी के ऊपर आप उसको पक्का कर दीजिए, काम बन जाएगा, बहुत ही आसान है। इंजीनियर ने पूछा कि कैसे करके, कहाँ से वो रास्ता है, और जो वो हेड जो ये स्टोरी बता रहा था उसने बताया कि ये रास्ता ऐसा करके है और एक गधे ने इस रास्ते को इन्वेंट किया। इंजीनियर स्माइल किया और एकदम बिल्कुल शॉक्ड और सरप्राइज नहीं हुआ। उसने कहा कि एक गधा ही ये रास्ता बना सकता है, ये रास्ता को ढूंढ सकता है, क्योंकि गांव से शहर और शहर से गांव के बीच का ये जो रास्ता है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रोड। मगर इंजीनियर ने ये भी कहा कि इंसान आप हो, वो तो गधा था, रास्ता ढूंढ दिया, मगर इंसान आप हो, आप उस रास्ते के ऊपर उस रास्ते को फॉलो क्यों किया,
दूसरा शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढने का कोशिश क्यों नहीं किया? क्योंकि शॉर्टेस्ट रास्ता एग्जिस्ट करता था और इंजीनियर ने आके गांव से शहर तक और शहर से गांव के बीच में शॉर्टेस्ट रास्ता इन्वेंट किया, बनाया और उसको पक्का कर दिया। दोस्तों, ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर जाना है और कोई आदमी, कोई इंसान अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी चला गया, हम लोग भी उसी रास्ते में हम लोग फॉलो करने का कोशिश करते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाए, ज़िंदगी का एक मकाम से दूसरा मकाम में जाए। क्योंकि दूसरा आदमी ऑलरेडी चला गया है, उसको आंख बंद करके हम लोग फॉलो करने लगते हैं। मगर हर वक्त ये फॉलो करना सही नहीं होता है, क्योंकि जो आदमी पॉइंट ए से पॉइंट बी गया है वो शॉर्टेस्ट रूट पे, सबसे एफिशिएंट रूट पे गया है, उसका कोई गारंटी नहीं है। हम लोग इंसान हैं, हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, रूट हम लोग फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद जिस रूट पे हम लोग जा रहे हैं उसको जांच पड़ताल करना चाहिए, हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए और क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। तभी जाके आपको समझ में आएगा कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, जिस रास्ता फॉलो कर रहे हो, वो एक्चुअली में सही है या फिर उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, या फिर उससे बेहतरीन रास्ते से आप जा सकते हो अगर आप थोड़ा सा खुद खोजबीन किए तो। इसलिए सोचिए दोस्तों, पुराना ज़माने का जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी रिचुअल्स है, जितने भी अंधविश्वास है, आज भी हम लोग उसको सर पे डाल के, दिमाग में डाल के चल रहे हैं। वो जो रास्ता है, वो रास्ता क्या सही है, सच है, उस पे जाना चाहिए, ये सब बातें मानना चाहिए? आप ही सोच लो। ज़िंदगी में पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक मकाम हासिल करने के लिए एक इंसान अगर पहले वो कर चुका है, उसी रास्ते में क्या हम लोगों को जाना चाहिए? एक बार जांच पड़ताल करना चाहिए। और दूसरा, शॉर्टेस्ट रोड, एफिशिएंट रोड और पावरफुल रोड है कि नहीं, वो भी एक बार देखना चाहिए। नहीं तो वो इंसान के साथ हम लोगों का कोई फ़र्क नहीं रहेगा। वो इंसान जो गधे का बनाया हुआ रास्ते के ऊपर चला और चलता ही गया, जब तक ना एक दूसरा पढ़े लिखा इंजीनियर आके एक शॉर्टेस्ट और पावरफुल रास्ते का खोज बताया। आप सोच लीजिए, आप गधे का रास्ता फॉलो करेंगे या खुद अपना दिमाग लगा के, अपना एफिशिएंसी लगा के एक पावरफुल और पुख्ता रास्ता इन्वेंट करेंगे और उसी के ऊपर चलेंगे। निरंतर कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका बनाया हुआ या आपका खोजा हुआ रास्ता भी लॉन्गेस्ट हो सकता है या लॉन्ग हो सकता है। इसलिए बार बार कोशिश करके पॉइंट 1 टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने का जो रास्ता है वो रास्ता, और पॉइंट बी टू पॉइंट सी जाने का जो रास्ता है वो रास्ता बार बार ढूंढिए। शॉर्टेस्ट रूट आपको ज़रूर मिल जाएगा। शॉर्टेस्ट, पावरफुल एंड एफिशिएंट रोड जो होगा, जो रोड मैप होगा, उसी के ऊपर जाना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और ऐसे ही करके आप अपना ज़िंदगी का कीमती वक्त बचा सकते हो। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का जो वक्त है वो बचा सकते हो, पॉइंट बी से पॉइंट सी जाने का जो वक्त है वो भी बचा सकते हो। और ऐसा करके आप ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट कीमती वक्त बचा सकते हो और दूसरे काम आप आसानी से कर सकते हो। प्रोसेस जो मैंने बताया, प्रोसेस आजमा के देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगा, गारंटेड। इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं। इस चैनल के बाकी वीडियोस के नीचे भी लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके इस चैनल में वापस आएंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।